हेलो दोस्तों, आज हम क्या करेंगे 40 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो कि वन लाइनर है। ठीक है, वो भी किसके सब्जेक्ट से, जनरल साइंस से, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हमें चुनिंदा छाँट कर। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है, ब्लड सेल मोनोसाइट का जीवन काल कितना होता है। जो ब्लड सेल मोनोसाइट का जीवन काल है कितना होता है, तो ये होता है आपका 120 दिन। यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको यूनिक मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ही आसान आसान हमें डाल दिया जाए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो कि बेसिकली आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। अपेंडिक्स किस अंग में होती है। जो अपेंडिक्स रोग होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है बड़ी आंत के कोलन वाले भाग पर। ठीक है, तो बड़ी आंत पे भी आ सकता है ऑप्शन, या उससे भी डीपली भी पूछेगा तो कोलन वाले भाग पर भी दिया होगा ऑप्शन में। आगे चलते हैं। कैलामाइन किसका अयस्क है। जो कैलामाइन होता है वो किसका अयस्क होता है, तो वो होता है हमारा जिंक का। आगे चलते हैं। वाइट पेट्रोल का रासायनिक फार्मूला क्या है। जो वाइट पेट्रोल होता है उसका रासायनिक फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला होता है जिंक सल्फेट .7H2O। ठीक है, आगे चलते हैं। साबुन और डिटर्जेंट का घोल किस प्रकृति का होता है। यदि से एक साबुन का घोल बनाया जाए और एक डिटर्जेंट का घोल बनाया तो कैसी उनकी प्रकृति होगी, तो वो होगी उनकी अम्लीय हो जाएंगे वो दोनों। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है आपके अनन्य प्रेरण सिद्धांत कार्य पर। इस पर अनन्य प्रेरण सिद्धांत कार्य करते हैं। आगे चलते हैं। स्पर्श लेंस किसका बना होता है। जो स्पर्श लेंस होते हैं वो किसका बना होता है, वो बना होता है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं। हीरे के कार्बनिक बॉन्ड में किस प्रकार का बॉन्ड उपस्थित होता है। जो हीरे का कार्बनिक बॉन्ड होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, जिससे बहुत हार्डेस्ट धातुओं को काटा जाता है, तो उसको उसमें कौन सा बॉन्ड उपस्थित होता है, तो उसमें होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त थक्का बनाने में कौन मदद करता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्रेकिया के निकट कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है। ट्रेकिया के निकट कौन सी ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, तो ये होती है गल ग्रंथि। कौन सी होती है, गल ग्रंथि। आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के बाद उसकी किस प्रकृति में चेंज या बदलाव नहीं होता है, तो वो होता है हमारी तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मूंगफली में सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होता है। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अब इसके आंसर के बाद बताऊंगा मैं। तो इसका आंसर है क्या, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कोई, खाद्य पदार्थों में ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों मिलती है, तो वो आपका उसमें हो जाएगा आंसर मूंगफली। ठीक है, आपको क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। रेडियो मैपिंग क्या है। तो रेडियो मैपिंग क्या होती है, बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जन की मैपिंग करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडे में क्या मौजूद होता है। अंडे में क्या मौजूद होता है, एल्बुमिन। क्या प्राप्त होता है, एल्बुमिन प्राप्त होता है। जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है। जैव ईंधन किससे प्राप्त होता है, तो ये होता है जेट्रोफा से। आगे चलते हैं। चुंबकीय अभिभावक का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय अभिभावक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है वेबर पर मीटर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं। वसा और तेल का रासायनिक रूप क्या है। ऐसा क्या है जो वसा और तेल का रासायनिक रूप है, तो वो है एल्डिहाइड। आगे चलते हैं। मनुष्य के कुल रक्त में कितने प्रतिशत जीव द्रव होता है। तो मनुष्य के जो कुल रक्त होता है तो उसमें कितना प्रतिशत जीव द्रव होता है, तो वो होता है 45%। यदि 100 लीटर क्या है हमारे पास जीव द्रव है, ब्लड है, तो उसमें कितना जीव द्रव होगा, 45%। ठीक है, आगे चलते हैं। वंध्यता रोग किसके कारण होता है। वंध्यता रोग किसके
सॉरी वन्यता रोग किसने खोजा है? तो वन्यता रोग किसने खोजा था? ये खोजा था रॉबर्टसन ने। आगे चलते हैं। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? बहुत ही सामान्य रोग है जिसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसमें यदि आप रक्त का थक्का कहीं कट जाए तो ये बेहतर रहेगा और इससे आदमी की मौत भी हो सकती है। आगे चलते हैं। जड़ ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? जो जड़ ग्रंथियाँ होती हैं वो किस में पाई जाती हैं? वो होती है जो फलीदार पादप होते हैं उनमें। ठीक है, आगे चलते हैं। बोरेक्स में क्या उपस्थित होता है? जो बोरेक्स होता है वो उसमें क्या उपस्थित होता है? तो उसमें होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकेट। आगे चलते हैं। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉनों की जगह के बीच को साइनेप्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है, तो ये एक ही बार ये काट दीजिए। रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है, इतना ही आंसर है। ठीक है, रक्त के प्रभाजन से प्राप्त होता है। क्या होता है रक्त के प्रभाजन से? तो रक्त के प्रभाजन से गामा ग्लोबिन प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, तो गर्भ निरोधक गोलियां कैसी होती हैं? तो ये होती हैं स्टेरॉयड हार्मोन से बनी होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बफर विलयन की एक विशेषता क्या है? बफर विलयन की एक विशेषता क्या है? तो ये अपना प्रकृति नहीं बदलती है, मतलब जो पीएच मान है वो कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है, जो जैसा होगा वैसा ही रहेगा। अम्ल है तो अम्ल रहेगा और क्षार है तो क्षार रहेगा। आगे चलते हैं। प्रकाश की तीव्रता ज्ञान आधारित करता है। प्रकाश की तीव्रता है वो किस पर आधारित होता है? प्रकाश की तीव्रता उसके रंग को निर्धारित करता है। ठीक है, प्रकाश जितना तीव्र होगा उसमें उसका रंग भी उतना ही तीव्र होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डायनामाइट में क्या उपस्थित होता है? डायनामाइट में क्या उपस्थित होता है? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है, बहुत बार आया क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या होता है? TNT, ट्राई नाइट्रोटैनूरेट। ठीक है, आगे चलते हैं। चांदी वायुमंडल में बदरंग क्यों हो जाती है? मतलब बत्ती सी क्यों हो जाती है? तो ये किस कारण होती है? ये सल्फाइड की परत जम जाती है, उस पर क्या हो जाती है? सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। इसके कारण चांदी वायुमंडल में धुंधली हो जाती है। आगे चलते हैं। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ये करती है उसके आयाम पर। आगे चलते हैं। कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर क्या है? कैटरपिलर क्या होता है? एक लार्वा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपवर्तन के सटीक माप के लिए प्रयोग किया जाता है। अपवर्तन के सटीक माप के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका प्रयोग करते हैं हम फोटोमीटर में से। ठीक है, फोटोमीटर से अपवर्तन की सटीकता मापते हैं। आगे चलते हैं। ध्रुवीकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जो ध्रुवीकरण करते हैं तो किसकी सुरक्षा के लिए करते हैं कि उससे हम बच सकें? तो वो करते हैं हम फंगाई से। किससे करते हैं हम? फंगाई से। फंगाई को हिंदी में कवक कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सीमेंट में अधिकतम क्या उपस्थित होता है? जो सीमेंट होता है उसमें अधिकतम क्या डाला जाता है? तो सीमेंट में अधिकतम चूना पत्थर डाला जाता है। चूना पत्थर डालने से सीमेंट धीरे धीरे जमता है, और ना बिना कम चूना पत्थर वाले हुए एकदम से जम जाता है। जैसे कि आजकल उसमें यूज करते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में, जैसे कि जिसमें जल्दी जल्दी लेंटर डालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। पुलों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। खमीर में जनन कैसा होता है? जो खमीर होता है उसमें जनन कैसा होता है? तो ये द्विविखंडन होता है। ठीक है, 1 से 2 होंगे, फिर 2 से 4 होंगे, फिर 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होता है। ऐसे ही खमीर में जनन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायरस में क्या उपस्थित होता है? वायरस में क्या उपस्थित होता है? या तो DNA या RNA हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव पित्त की प्रकृति कैसी होती है? मानव पित्त की जो मानव पित्त होता है उसमें कैसी प्रकृति होती है? अम्ल होता है, क्षार होता है? तो इसका आंसर है वो अम्लीय होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत किसने दिए थे? गुरुत्वाकर्षण के वैश्विक सिद्धांत किसने दिए थे? तो वो दिए थे न्यूटन ने। आगे चलते हैं। सीरम विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सीरम विज्ञान में ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमारे 40
क्वेश्चन थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर छांट के क्वेश्चन को लाया था मैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।